In the name of Allah, who is the most beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you are doing well. Today we are going to start our first unit of mathematics of class 3. This is your book Oxford New Countdown Book 3 3rd edition. Today our topic is numbers and subtopic is even and odd numbers. First we will discuss our objective. You will be able to identify and write even and odd numbers up to 99. Look there. हमें कैसे पता चलेगा कि कितने बोर्ड मार्कर्स हैं? वेरी गुड. हम नंबर्स को यूज़ करते हुए इनको काउंट करेंगे. लेट्स काउंट 1, 2, 3 and 4. How many board markers are there? Good. There are 4 board markers. See the trees. Let's count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. How many trees are there? Yes, there are 8 trees. जी, हमने नंबर्स को यूज़ करते हुए इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट किया है. अब हम नंबर की डेफिनेशन को देखते हैं. नंबर. A number is a word or figures that represent an amount of people or things. नंबर एक वर्ड या फिगर है. You have already learned in previous class how we can write number into word. यहाँ देखिए नंबर्स को वर्ड में राइट किया गया है. इस काउंटिंग को हम काउंटिंग इन वर्ड्स बोलते हैं. These are figures. ये काउंटिंग फिगर्स में राइट की गई है. नंबर एक वर्ड और फिगर है जिसे हम लोगों या चीज़ों की अमाउंट यानी तादाद मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. नाउ ओपन योर बुक पेज नंबर 2. आज हम इवन और ऑड नंबर को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे. नाउ वी विल सॉल्व आवर फर्स्ट एक्टिविटी which is about even and odd numbers. First we see the even column. In this column each number is in pair form. इस कॉलम में हर नंबर पेयर फॉर्म में है. पेयर का मतलब है जोड़े की शक्ल में, यानी 2 ऑब्जेक्ट्स, 2 चीज़ें. एक पेयर 2 चीज़ों के होने से बनता है. इट्स मीन ये 2 पर कंप्लीट डिवाइड होते हैं, इसलिए इनको इवन नंबर्स कहते हैं. सबसे पहले है 0. 0 मीन नथिंग. यहाँ हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है. इसके बाद है 2. यहाँ हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? गुड. 1, 2. 2 के कितने पेयर्स बनेंगे? वेरी गुड. 1 पेयर बनेगा. 2 चीज़ों का एक पेयर बनता है. अगला नंबर है 4. यहाँ हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4. इसके कितने पेयर्स बनेंगे? गुड. 2 पेयर्स. नेक्स्ट हमारे पास है 6. यहाँ हमारे पास कितने पेयर्स बनेंगे? वेरी गुड. यहाँ हमारे पास 3 पेयर बनेंगे. अब हमारे पास है 8. इसमें हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं? 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें हमारे पास 4 पेयर्स बनेंगे। अब हम देखते हैं ओड नंबर। ओड नंबर्स पेयर की फॉर्म में नहीं होते और ये 2 पर कंप्लीट डिवाइड नहीं होते, इसलिए इन्हें हम ओड नंबर्स कहते हैं। सबसे पहले ओड नंबर कौन सा है? 1। क्या 1 का पेयर बन सकता है? गुड, नो। यहाँ पेयर बनाने के लिए कितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए? 2 और यहाँ पर 1 है। नेक्स्ट हमारे पास 3 है। यहाँ पर 2 का एक पेयर बन गया और दूसरा पेयर कंप्लीट नहीं हुआ। इसका मतलब है हम 3 की पेयरिंग नहीं कर सकते। अब हमारे पास है 5। इसमें हमारे पास 2 पेयर्स बन गए, लेकिन 1 रिमाइंडर है और इसका पेयर नहीं बना सकते, इसलिए ये ओड नंबर है। अगला नंबर है 7। इसमें कितने पेयर्स बन सकते हैं? जी हाँ, 3 पेयर्स बन सकते हैं, लेकिन 1 पेयर कंप्लीट नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे पास है 9। इसकी भी बाकी नंबर्स की तरह पेयरिंग नहीं हो सकती। अब हम इवन और ओड वर्ड को देखेंगे। सबसे पहले इवन को देखें, इसकी पेयरिंग होती है या नहीं। EV का एक पेयर बनेगा और EN का एक पेयर बनेगा। इसका मतलब है हम इसकी पेयरिंग कर सकते हैं। और इसमें कितने अल्फ़ाबेट हैं? गुड, 1, 2, 3, 4। यहाँ देखिए 4 के कंप्लीट पेयर्स बने हैं, इसलिए हम इसे इवन कहते हैं। अब वर्ड ओड को देखिए। OD का एक पेयर बनेगा और D के साथ कोई और अल्फ़ाबेट नहीं है। इसमें हमारे पास टोटल कितने अल्फ़ाबेट हैं? यस, 3। यहाँ देखिए 3 की पेयरिंग नहीं हो सकती है, इसलिए इसे ओड कहते हैं। जी स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए इवन नंबर्स 2 के डिविजिबल हैं या नहीं। डू यू नो अबाउट डिविजिबल? जब हम किसी एक नंबर को दूसरे नंबर पर डिवाइड करते हैं तो अगर रिमाइंडर 0 हो तो इसका मतलब है वो इसका डिविजिबल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 8 को 2 पर डिवाइड करते हैं, 2 4 8, तो 8 2 पर कंप्लीट डिवाइड होता है। इसका मतलब है 2 8 का डिविजिबल है। 2 का टेबल रिकॉल कीजिए। 2 1 2। यहाँ देखिए क्या कोई रिमाइंडर है? नहीं। इसका मतलब है ये 2 का डिविजिबल है। नेक्स्ट देखिए 2 2 4। यहाँ भी हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं है। इसी तरह से तमाम इवन नंबर्स 2 के डिविजिबल होते हैं। अब ओड नंबर देखिए। 2 1 2। क्या रिमाइंडर है? जी हाँ, 1। इसका मतलब है ये 2 का डिविजिबल नहीं है। इसी तरह से तमाम ओड नंबर्स 2 के डिविजिबल नहीं होते हैं। इवन नंबर, इफ़ एनी ऑफ द डिजिट्स 0, 2, 4, 6 and 8 is in one's place of a number, then it is an even number. ऐसा नंबर जिसकी वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, इसको इवन नंबर कहते हैं। ओड नंबर,
if any of the digits 1, 3, 5, 7 or 9 is in the ones place of a number, then it is an odd number. ऐसा नंबर जिसकी वंस प्लेस में 1, 3, 5, 7 और 9 आ जाए, इस नंबर को ओड नंबर कहते हैं. नाउ लुक एट दिस एग्जाम्पल 46. सबसे पहले इस नंबर की प्लेस वैल्यू राइट करते हैं. प्लेसेस किस साइड से राइट करना स्टार्ट करते हैं? गुड, राइट साइड से. इज इट इवन और ऑड? फर्स्ट वी सी the ones place. Now see the last digit, which is 6. Okay, tell me students, 6 is even or odd digit? Yes, this digit is even, so this complete number is also even number. Now see the second example 89. Is it even or odd? Yes, this digit is odd because the digit of ones place is odd, so this complete number is also odd. Yes students, now we will solve the next activity of even and odd. Our second activity is count and see, is this number even or odd? See the first group and count the objects of this group. 1, 2, 3, 4. Is this number even or odd? Is it divisible by 2 or not? Yes, it is divisible by 2. So this number is even. Now we move towards the next group and count the objects of this group. 1, 2, 3, 4, 5. Is this number even or odd? How can we find? Because it is not divisible by 2, क्योंकि 5 2 पर complete divide नहीं होता, so this number is odd. Now see the next group and count the objects of this group. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Is this number even or odd? Yes, this number is odd. Students, now tell me what we learned today. Yes, we learn about even or odd numbers. What is number? Good. नंबर एक वर्ड और फिगर है जिसे हम लोगों या चीज़ों की अमाउंट यानी तादाद मालूम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं. What are even numbers? ऐसा नंबर जिसकी वंस प्लेस में 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए, इस नंबर को इवन नंबर कहते हैं. What are odd numbers? Yes, ऐसा नंबर जिसकी वंस प्लेस में 1, 3, 5, 7 और 9 आ जाए, इस नंबर को odd नंबर कहते हैं. This is your home assignment. Write counting 1 to 100, then circle even numbers and tick the odd numbers. Today our work is completed. Take care of yourself. Allah Hafiz.